Hello guys, welcome to my YouTube channel and here I am Shubhangi and in this video we again talk about the chapter inverse trigonometric ratios। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन ये है कि जो साइन इन्वर्स एक्स है वो कॉसेक इन्वर्स 1/x के इक्वल है। मतलब साइन का इन्वर्स कोसेक इन्वर्स एक्स, वो कोसेक इन्वर्स और एक्स का 1/x। तो ये होता है साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स 1/x। मैंने ये पहले वाली वीडियो में बताया था कि साइन इन्वर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स -1। ओके, ये इसके इक्वल नहीं होता है, ये इसके इक्वल होता है। अब मैं इसका प्रूफ करवाती हूँ कि कैसे प्रूफ। इसको हम लेट साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स को हम यहीं पर रहने देंगे और साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अब हम दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, on both side 1/x 1/sin x। ठीक है, 1/x ऐसे ही और 1/sin x को हम लिखते हैं कोसेक थीटा। अब हम क्या करेंगे, कोसेक को इधर ले जाएंगे, थीटा को यहीं पर रहने देंगे। कोसेक इधर ले गए तो कोसेक इन्वर्स 1/x हो जाएगा और थीटा ऐसे ही। अब थीटा की यहाँ पे हमने क्या माना है, साइन इन्वर्स एक्स। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स 1/x। तो ये है इसका प्रूफ कि ऐसा क्यों है। ये इसका प्रूफ दिया हुआ है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे दो और रिलेशंस हैं, वो ये हैं हमारा कि tan इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स 1/x। इसी बिल्कुल सेम इसी के जैसा प्रूव है। और हाँ, और कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू tan इन्वर्स 1/x। गॉट इट। सिमिलरली कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। जिस तरीके से साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/cosec इन्वर्स 1/x होता है, इसी तरीके से cosec इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x होता है। अब तीसरी है इसमें cos इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू sec इन्वर्स 1/x और sec इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू cos इन्वर्स 1/x। ओके, तो ये है सबसे पहला रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब हम दूसरे रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रिलेशन है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके, अब इसका प्रूफ ऐसा क्यों होता है, इसका प्रूफ भी है। प्रूफ है ये, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फिर से साइन इन्वर्स एक्स को थीटा मान लेंगे हम। एक्स इधर ही और साइन को इधर ले जाएंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। एक्स इधर ही रहने दिया और साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा। अब एक्स अगेन ऐसे ही, हम लोग जानते हैं कि हम साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। π/2 माइनस थीटा कैसे, ये है π/2 मतलब 90 माइनस थीटा मतलब ये 90 माइनस थीटा। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ये लिख सकते हैं हम। ओके, तो अब मैं ये वाली चीज़ का यहाँ पे यूज़ करूँगी। मैं साइन थीटा को यहाँ पे कॉस π/2 माइनस थीटा लिख दूँगी। फिर अगेन कॉस को इधर लेके जाऊँगी इधर साइड, तो ये कॉस इन्वर्स एक्स π/2 ऐसे ही और थीटा ऐसे ही। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कॉस इन्वर्स एक्स ऐसे ही ये थीटा को, ये वाले थीटा को मैं इधर लेके आ रही हूँ तो प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2 और थीटा क्या माना है हमने, साइन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। गॉट इट। तो ये रहा इस वाले का प्रूफ। इसी तरीके से इसकी दो और आइडेंटिटीज़ हैं, उनका भी प्रूफ बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उनको आप अपने आप से करिएगा।
वैसे ये प्रूफ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड पर्पस के लिए, लेकिन मैंने आपको बता दिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपकी क्लास टीचर आपसे कोई पूछने लगे तो आप बता सकते हैं। एक है ये, सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और तीसरा है इसका sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये रहे इसकी 3 प्रूफ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे। यहाँ पे हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, यहाँ पे आप tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना और सेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना। सेम प्रूफ इसी तरीके से हो जाएंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं दूसरी आइडेंटिटीज़ और रिलेशंस की तरफ। अब हमारा अगला मेन फॉर्मूला ये है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका प्रूफ ये है, ये वैसे कुछ जानी पहचानी सी आइडेंटिटी है, हमने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है। अब उसी का मैं आपको प्रूफ बताती हूँ कैसे होगा इसका प्रूफ। मैं क्या करूँगी, इस वाले को मैं थीटा मान रही हूँ और इस वाले को अल्फा। गॉट इट। अब सिमिलरली जैसे हमने पहले अब तक करते हुए आ रहे हैं कि x इधर ही और tan को इधर ले जाएंगे तो tan थीटा, और y ऐसे ही और tan को इधर ले आएंगे tan अल्फ़ा। अब हमने ये पहले अपनी क्लास में पढ़ रखा है कि tan, वो वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी ना हमने, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a b। तो अब वही हम करेंगे, tan थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan अल्फ़ा 1 माइनस tan थीटा tan अल्फ़ा। ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो इस वाली को तो ऐसे लिखे रहने देंगे, और tan थीटा को हमने क्या माना है x यहाँ पे, और tan अल्फ़ा क्या है y, 1 माइनस ये क्या है x और ये क्या है y। तो थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये ऐसे ही इसको इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और थीटा और अल्फ़ा क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y। अब वो लिख देंगे यहाँ पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 अपॉन एक्स वाई। ओके, एक ये वाला फॉर्मूला है और एक इसका दूसरा फॉर्मूला निगेट माइनस साइन वाला भी है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y, यहाँ माइनस है ये, x प्लस, अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, अगर ऊपर प्लस है तो हमारा ऊपर प्लस ही रहेगा आइडेंटिटी में, और यहाँ नीचे निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव वाली में ऊपर निगेटिव ही रहेगा, बस नीचे प्लस हो जाएगा। ये निगेटिव है, सॉरी ऊपर से गलती से लग गया है मेरे से, ये निगेटिव है। ओके, इसका भी प्रूफ बिल्कुल सेम ऐसे ही, आप इसको थीटा और इसको अल्फा मान लेना, फिर बिल्कुल सेम इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा, बस यहाँ पर आइडेंटिटी निगेटिव वाली लगेगी। tan थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan अल्फ़ा 1 माइनस 1 प्लस tan थीटा tan अल्फ़ा। ओके, तो हम जल्दी से अगली फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब आपको अगर ये आ जाए कि कन्वर्ट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन इनटू tan इन्वर्स x, मतलब अब हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे अगर कोई भी कन्वर्ट एनी, मतलब कोई सा भी आ जाए, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, कोई सा भी आ जाए, तो सब कैसे चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू tan इन्वर्स एक्स या कॉस इन्वर्स एक्स। अब मान लो मेरे पास आ गया साइन इन्वर्स 3/5 को मुझे tan इन्वर्स में करना है, tan इन्वर्स की फॉर्म में करना है, तो कैसे करूँगी, इसको मैं ऐसे करूँगी, इसको मैं थीटा मान लूँगी अगेन। तो अब क्या करेंगे हम, 3/5 ऐसे ही, और यहाँ पे इसे ले जाके हो जाएगा ये साइन थीटा। हम लोग जानते हैं PVP HHB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। ये मैंने थीटा माना, तो ये है परपेंडिकुलर
ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, मतलब 3 परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है 5, तो ये आ जाएगा 4। अब हम यहाँ से हम अपना tan थीटा निकाल लेंगे। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, ये ऐसे करा था मैंने, इसको इधर ये ऐसे ही रहने दिया, इसको इधर ले गई और PVP वाले फॉर्मूले से मैंने P/H ऐसे कर लिया और यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया। ओके, अब मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? 3 और बेस क्या है? 4, तो ये आ जाएगा 3/4। अब थीटा ऐसे ही tan इनवर्स 3/4, तो थीटा की वैल्यू की, थीटा हमने क्या माना था यहाँ पे? साइन इनवर्स 3/5। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को tan में और कोई और किसी रेशियो में बदल सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज़ हैं, वो ये है, पहली है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y 1 माइनस x स्क्वायर। वैसे ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ बहुत कम है, फिर भी मैं अभी लिखवा देती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में यूज़ हो गया तो हम इसको कर लेंगे, इस वाले का यूज़। दूसरा है, आप ये लर्न कर लेना, इसकी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि कैसे लर्न करते हैं वाली आइडेंटिटी को, क्योंकि मैंने भी लर्न करा है इसे। 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटीज़, हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन जो अब मैं लिखवाने वाली हूँ उनका यूज़ है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर हमें tan की फॉर्म में चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको ये लिखते हैं 1 प्लस x स्क्वायर। बस इतना डिफरेंस होता है, tan वाले में निगेटिव होता है, साइन वाले में पॉजिटिव होता है। और कॉस इनवर्स में 1 माइनस कॉस x स्क्वायर 1 प्लस साइन, इन दोनों का अपॉन वाला अपॉन में जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये 3 आइडेंटिटी जो एक्स्ट्रा हैं, ये वाली का बहुत यूज़ है, इनका थोड़ा कम यूज़ है। अब हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस पे चलते हैं, वो जल्दी से। अब फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर अगली वीडियो में एक्सरसाइज जानेंगे। ओके, अब जो आपके अगले हैं फॉर्मूले वो ये हैं, अगर आपको उस फंक्शन में ये लिखा दिख जाए तो आपको ये पुट करना है, फॉर्मूला उसका ये यूज़ करना है। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये वाली चीज़ आपको पता चल जाएगी। लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास, आपको बस ये लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इनका फॉर्मूलेस में यूज़ है। और बाकी कुछ बची हुई ट्रिक्स हैं वो ये हैं। ये अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आपको sin 2 थीटा आ जाए, आपने पढ़ रखे होंगे जहाँ तक है, sin 2 थीटा आता है तो हम 2 sin थीटा cos थीटा लिखते हैं। cos 2 थीटा आता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटीज़ आपने पक्का कहीं ना कहीं पढ़ रखी होंगी चैप्टर्स में, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ है। और ये वाली आइडेंटिटी ये है कि अगर आपको लिखा जाए 1 प्लस माइनस साइन एक्स, तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 और कॉस, मतलब ये लिख सकते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं ये। बस मैंने क्या करा, यहाँ पे x/2 लिख दिया, x/2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इसको लिख दिया है 1 को। और साइन एक्स को मैंने बताया थी वाली आइडेंटिटी पे ध्यान देना आप, 2 साइन x/2 कॉस x/2। यहाँ पे x/2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था तो 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पे x है तो x/2 हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन गई। फिर ये अब ये पूरी एक होल स्क्वायर की एक आइडेंटिटी बन चुकी है, तो आपको इस आइडेंटिटी का भी यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली वीडियोज़ में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी, वो आपको ध्यान देनी है। ओके, थैंक यू।